अरे पप्पू बेटा, कहाँ हो? जरा यहाँ तो आओ, तुमसे बात करनी थी। तभी पप्पू अपने घर में आता है। पप्पू बेटा, खेल तो रहे हो, लेकिन क्या कोई काम भी करोगे? देखो, खेत में काम करने से ही हम फसल उगा सकते हैं। अरे पापा, फसल उगाना तो मेरे लिए मैगी बनाने जितना आसान है। हाँ हाँ, मेहनत करना और सबसे ज्यादा अनाज तुम्हारे हिस्से का। लेकिन ये सब मेहनत का फल है। इसे पाने के लिए हमें खुद को मेहनत में झोंकना पड़ता है। पापा, मैं भी मेहनत करूंगा और एक दिन खेत का राजा बन जाऊंगा। पहले मेहनत करना सीखो बेटा। राजा बनने के लिए बहुत मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। ठीक है पापा, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा, लेकिन अभी मैं खेलने जा रहा हूँ। आप लोग भी अपना काम कर लेना। रामू और श्यामली फिर से काम में लग जाते हैं और पप्पू अपनी शरारतों में व्यस्त हो जाता है। उधर कौवा बैठकर यह सब देख रहा था और उसकी समझ में आ गया कि रामू एक नेक और मेहनती आदमी है, जबकि पप्पू में भविष्य का कोई राजा बनने का सपना भी पल रहा है। गांव में एक आदमी था, बबलू, जो हमेशा दूसरों का फायदा उठाने के बारे में सोचता था। बबलू ने देखा कि रामू की फसल अच्छी तरह से बढ़ रही है और उसे लगा कि अगर वह रामू की फसल चुरा ले तो उसे मेहनत किए बिना बड़ा फायदा हो सकता है। ये रामू हर रोज इतनी मेहनत करता है और मैं तो बिना मेहनत के ही उसकी फसल से मालामाल हो सकता हूँ। बबलू के मन में आ गया कि वह रात को रामू के खेत में चोरी करेगा। उस रात जैसे ही अंधेरा हुआ, बबलू चुपके से अपने घर से निकला और रामू के खेत की ओर बढ़ गया। रामू और उसका परिवार घर में आराम से सो रहा था। आज तुम्हें ऐसी चोरी करूंगा कि लोग मुझे गब्बर के समान समझने लगेंगे। बस अब भगवान मेरा साथ दे दे। बबलू खेत में घुस गया और फसल काटने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी एक कौवा, जो हमेशा खेत के आसपास मंडराता था, ये उसने बबलू की चालाकी भांप ली। कौवा ने ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे, सुबह हो गई है क्या? समय क्या हुआ है? अभी तो रात का समय ही चल रहा है। मुझे लगता है शायद गांव में कोई चोर घुस गया है, जो पंछी इतनी जोर से बोल रहे हैं। अरे, इतनी रात को खेत में कौन घुस गया? चलो भाग्यवान देखें खेत में कौन है, वरना कोई भारी नुकसान ना हो जाए। एक तरफ रामू और उसकी पत्नी खेत की तरफ जा रहे थे और वहीं दूसरी तरफ सरपंच भी खेत में पहुंचने वाला था। अरे कौवा इतनी जोर से कैसे बोल पड़ा? इसकी आवाज सुनकर तो गांव में कुछ लोग भी जाग गए होंगे। आज तो लगता मैं बुरा फंसूंगा। तभी वहां रामू आ जाता है। बबलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी मेहनत की फसल चुराने आए हो? नहीं नहीं रामू भैया, मैं तो बस यूं ही खेत देखने आया था। बबलू, हमें बेवकूफ मत बनाओ। मेहनत करने का समय था, तब तो तुम सो रहे थे और अब रात में चोरी करने आए हो। अरे नहीं नहीं बहन, तुम दोनों तो मुझे गलत समझ रहे हो। बबलू, क्या तुम इतने गिर चुके हो कि रंगे हाथों पकड़ने के बावजूद भी अपनी गलती नहीं मान रहे? यह सुनकर बबलू अपने दिमाग में कोई खिचड़ी पकाने लगता है। इतनी देर में वहाँ सरपंच भी आ जाता है। सरपंच थोड़ा सा मोटा था, लेकिन न्याय करने में वह सबसे ऊपर था। हाँ भी बबलू, इतनी रात में रामू के खेत में तुम क्या कर रहे हो? बबलू बोलने वाला होता है, लेकिन तभी श्याम ही बोल पड़ती है। अरे सरपंच जी, यह आपको क्या बताएगा? मैं आपको बताती हूँ, यह हमारे खेत में चोरी करने आया था, लेकिन अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहा। सरपंच मुस्कुराकर बबलू को देखा है। बबलू, तुम्हें क्या लगता है
आधी रात को रामू के खेत में मोमोज या चाउमीन मिलता है जो तुम यहाँ चले आए। ये सुनकर बबलू परेशान हो जाता है कि अगर सरपंच जी गुस्सा हो गए तो पूरे गांव वाले उसको मिलकर मारेंगे। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। यह फैसला तू गांव वाले ही करेंगे कि बबलू का क्या करना है। अभी रात हो चुकी है तो बबलू को पकड़कर मेरे घर पर ले चलो, इसका पूरे गांव के सामने फैसला करेंगे। इसके बाद सरपंच रामू के साथ बबलू को पकड़कर अपने घर में ले जाता है। अगले दिन गांव के हर घर में बबलू की चोरी करने की खबर फैल चुकी थी और सरपंच जी ने सबको बुलाया था ताकि वह फैसला कर सके। गांव वालों, मैं मानता हूं कि बबलू ने पहले भी काफी चोरियां की है, लेकिन इस बार उसने हद पार कर दी है। उसने अपने गांव के सबसे मेहनती किसान रामू की खेत में चोरी करने की कोशिश की थी। भारत में उदयपुर नाम का राज्य था, जहाँ के राजा का नाम था विक्रमजीत। विक्रमजीत एक बहुत ही दयालु और नेक दिल राजा था। एक दिन उसके पास उदयपुर राज्य का ही एक बहुत ही गरीब मटके वाला आता है। महाराज, कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं और मेरा परिवार बहुत मुश्किल में है। बताओ कुमार, तुम्हें क्या परेशानी है? अगर हो सका तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। महाराज, इस साल मैं बीमार पड़ गया था, जिसके कारण हमारे घर में 1 रुपया भी नहीं आया, और 2 दिन पहले जिससे मैंने कर्ज लिया था उसने हमारा घर जब्त कर लिया है। विक्रमजीत एक आदमी को अपने पास बुलाता है। इस कुमार का सारा कर्ज तुम राज कोठरी से भरवा देना और इसे हमारे महल में काम करने के लिए रख लेना। शुक्रिया महाराज, आपने इस गरीब की बात सुनी। मैं आपका जिंदगी भर धन्यवादी रहूंगा। इसी प्रकार विक्रमजीत हर जरूरतमंद की मदद करता था, लेकिन उसे जंगल में शेर पकड़ने की आदत थी। सुनो, परसों मैं शेर पकड़ने जाऊंगा, इसीलिए महल का कुछ जरूरी कार्य होगा तो खुद उसे संभाल लेना और मेरे जाने की तैयारी भी कर देना। जी हजूर, जैसा आपका हुक्म। विक्रमाजीत अपने महल से निकल गया और जंगल की तरफ चला गया। आज बादलों को देखकर लग रहा है जल्द ही बारिश होने वाली है। विक्रमजीत अपने रास्ते में चलना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही देर में वहां बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। महाराज को लगा था कि बारिश कुछ ही देर होगी, लेकिन बारिश और तेज होना शुरू हो जाती है। देखकर लगता है कि कुछ दिनों तक बारिश लगातार होगी, इसलिए मुझे पास ही की किसी गांव में रुकना चाहिए। विक्रमाजीत एक गांव की तरफ जाना शुरू कर देता है। चलते हुए उसे 1 दिन भी चाहता है, लेकिन जब तक वह गांव में पहुंचने वाला था तब तक बारिश रुक जाती है। विक्रमजीत देखता है कि गांव में पंचायत चल रही है और उन्होंने एक चोर को पकड़ रखा है। मैं तो काफी लोगों का फैसला करता हूँ, लेकिन देखते हैं कि गांव वाले कैसे फैसला करते हैं। हाँ सरपंच जी, बबलू ने काफी चोरियां करी हैं, लेकिन हर बार आप इसे माफ कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसे नहीं चलेगा। सुरेश भाई, मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूँ। इस बार बबलू को गांव से ही बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं भाइयों, कृपा करो, इस गांव में मेरा भी परिवार रहता है, मेरे सिवा उनका कौन है। इस बार मुझे छोड़ दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अपने परिवार की इतनी चिंता थी, तू चोरी करने से पहले सोचना था। अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। आप सभी शांत हो जाइए। चोरी रामू के खेत में हुई है तो इसका फैसला करने का हक भी रामू का ही है कि बबलू को क्या सजा देनी चाहिए। देखिए सरपंच जी, हालांकि बबलू ने चोरी करी है, लेकिन मेरी तरह उसका भी एक बेटा है और मेरे खेत में बबलू ने कोई नुकसान भी नहीं करा, इसीलिए हमें इसे एक बार आखिरी मौका देना चाहिए। देखिए,
बबलू को रामू के कहने पर एक मौका दिया जाएगा, लेकिन अगर अगली बार बबलू ने चोरी करी तो रामू और बबलू दोनों को सजा मिलेगी। क्या रामू, तुम इसके लिए तैयार हो? ठीक है सरपंच जी, आज से बबलू की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इस बात पर कुछ गांव वाले उसके दयालुता से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्रोधित हो जाते हैं। राजा भी पेड़ के पीछे खड़ा होकर यह सब कुछ देख रहा था और वह रामू की दयालुता से काफी प्रसन्न हो गया। राजा अब चलते हुए सब गांव वालों के सामने आता है। वाह किसान वाह, तुमने तो हमारा दिल खुश कर दिया। तुम्हारी दयालुता को देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। सब लोग खड़े हो जाते हैं और राजा को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। अरे आप तो उदयपुर राज्य के जाने माने राजा विक्रमजीत हो। अच्छा है कि आप लोग भी मुझे जानते हो। और किसान, मैं तुम्हारी दयालुता से काफी प्रभावित हूँ। बताओ क्या मांगते हो? तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। देखिए महाराज, आपसे मांगने की मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो कृपया मेरे बेटे की इच्छा पूरी कर दीजिए। बताओ पुत्र, तुम्हारी क्या इच्छा है? महाराज जी, मैं बड़ा होकर आपकी तरह एक अच्छा राजा बनना चाहता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तुम्हें हमारे पास ही के राज्य दौलतपुर राज्य का राजा बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें तैयार करना पड़ेगा। हाँ महाराज जी, मुझे राजा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं जरूर करूंगा। यह बात सुनकर महाराज के चेहरे पर एक प्रसन्नता आ जाती है। तो फिर ठीक है, हर रोज मेरे महल में आकर मुझसे शिक्षा प्राप्त करना। तुम जरूर एक अच्छे राजा बनोगे। उसे दिन से ही पप्पू महाराज विक्रमाजीत के पास शिक्षा प्राप्त करने लगा और वहीं दूसरी तरफ बबलू रामू के साथ रहकर एक मेहनती किसान बन गया। दोस्तों, यह कहानी काफी दिलचस्प थी, जिसमें रामू की दयालुता के कारण बबलू को भी एक नया जीवन मिला और साथ ही में रामू के बेटे को भी राजा बनने का एक मौका मिला। इसलिए हमें लालच नहीं करनी चाहिए और दयालुता के मार्ग पर चलना चाहिए। आश है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और नीचे आ रहे लाल बटन से सब्सक्राइब जरूर से कर देना।